हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर करंट अफेयर्स के ऊपर कुछ अच्छा वीडियो बनाइए, तो उन लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो बेसिकली करंट अफेयर्स अगस्त 2023 के ऊपर है, जहाँ पर आपको अगस्त 2023 में जितना भी इवेंट हुआ इसके बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो करंट अफेयर देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें कुछ पॉलिटी का भी पोर्शंस रहता है, कुछ क्वेश्चंस कुछ इकोनॉमिक्स का भी टच करता है, कुछ ज्योग्राफी को भी टच करता है। तो इस वजह से करंट अफेयर्स हम लोगों को अच्छा से पढ़ना चाहिए। और ये जो करंट अफेयर्स मैंने कंपाइल किया, ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका काम आएगा, वेदर वो WBCS हो, ऑडिट एंड अकाउंट्स हो, मिसलेनियस हो, फूड SI हो। तो ये सब एग्ज़ाम में, इवन सेंट्रल लेवल का जो भी एग्ज़ाम है, सब एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत बेनिफिशियल है। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए हम लोग आते हैं डायरेक्ट करंट अफेयर्स 2023 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो करंट अफेयर में देखिए अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट में क्या, डॉक्टर सोनाली घोष। सोनाली घोष हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वीमेन फील्ड डायरेक्टर। काजीरंगा नेशनल पार्क का आज तक कोई वीमेन डायरेक्टर नहीं थी, ठीक है, फील्ड डायरेक्टर। तो ये जो है पहली बनी है, फर्स्ट वीमेन फील्ड डायरेक्टर बनी है सोनाली घोष। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क जैसे ही नाम आता है तो आपको पता है कि कौन सा स्टेट में है, तो ये आसाम में है। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड जो GK एग्ज़ाम में आता है या चांसेस है, तो उसके को मैं डिस्कस करते हुए चलूँगा। तो आसाम में ये है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि ये किसके लिए फेमस है। तो आप लोग को पता ही होगा कि ये वन हॉर्न राइनो के लिए ये फेमस है, ठीक है। तो वन हॉर्न राइनो के लिए, बस वन हॉर्न होगा, ये वन हॉर्न राइनो के लिए ये फेमस है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है काजीरंगा नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। ये डिक्लेयर किया गया था 1985 में। अब जब भी हम लोग नेशनल पार्क का बात करते हैं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में GK में पूछता ही है कि विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है क्या है फर्स्ट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में जिम कॉर्बेट नहीं देता है, तो एक्चुअली इसका नाम जब ये बना था उसका नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। या 1936 में ये पार्क बना है, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर कभी ऑप्शन में आपको नहीं दे रहा है जिम कॉर्बेट, तो देखिएगा हेली वहाँ पर है कि नहीं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है P. वीरामुथुवेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान 3 मिशन। इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था 14 जुलाई को, और जो है साउथ पोल ऑफ द मून पे वो पहुंचा। कब वो पहुंचा था? 23 अगस्त को, ठीक है। तो ये जो है चंद्रयान 3 मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि लैंडर का क्या नाम था, रोवर का क्या नाम था। जैसे लैंडर विक्रम है, रोवर जो है प्रज्ञान नाम है। तो ये सब आप लोगों को याद रखना होगा। इसमें और भी हम लोग डिटेल में चंद्रयान 3 का बात करेंगे जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन आएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ये अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन NGT का, यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये बना था 2010 में। अब ये है क्या, इसका मेन काम होता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के तौर पे ये काम करता है। अब यहाँ से एक GK ट्रेडिशनल पूछता है कि इसका चेयरमैन कौन बन सकता है। तो इसका चेयरमैन ऑलवेज रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनता है इसका चेयरमैन। तो ये आपको याद रखना है। और NGT का जो है हेड क्वार्टर जो है वो है आपका दिल्ली में। अब जब ये अभी चेयरमैन बने हैं, तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि इसका जो पहला चेयरमैन, यानी NGT का जो पहला चेयरमैन थे वो थे लोकेश्वर सिंह पांटा, ठीक है, लोकेश्वर सिंह पांटा। तो ये याद रखिएगा इसके बारे में। उसके बाद देखिए विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। आपको बोलना पड़ेगा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठा। उसके बाद देखिए R. Doraiswamy has been appointed as the new managing director of Life Insurance Corporation of India, LIC। LIC जो है इंडिया का लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 सितंबर 1956 में। इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए भरत वंशी वैभव तनेजा ये अपॉइंट हुए हैं एज अ न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेस्ला। टेस्ला के बारे में आप लोगों को सबको पता ही है। टेस्ला क्या है,
एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है, उसका ये बने हैं CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ये था हम लोग का अपॉइंटमेंट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। इमर्सन मैनांगाग्वा हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे। ये जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट पहले भी थे, अभी फिर से ये जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। तो इनका बारे में आपको याद रखना है। अब जिम्बाब्वे का बात हुआ है तो आपको याद रखना है कि जिम्बाब्वे का कैपिटल जो है क्या है, जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे, ठीक है। एक बार मैंने देखा था एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन आया था कि विच सिटी इज़ प्रीवियसली नोन एज सैलिसबरी। तो हरारे का जो है पुराना नाम है सैलिसबरी, ठीक है, सैलिसबरी लिखा जाता है, पढ़ते हैं सैलिसबरी, ठीक है। तो सैलिसबरी जो है ये जो है जिम्बाब्वे का जो कैपिटल है उसका ओल्ड नेम है। उसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं श्रेष्ठा थ्राविसिन हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द न्यू PM ऑफ थाईलैंड। तो ये थाईलैंड का न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा हु हैज़ बिन अपॉइंटेड, हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द न्यू PM ऑफ थाईलैंड। उसके बाद देखिए सेनेटर अनवारुल हक ककार, ये जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान का। पाकिस्तान का तो अभी एट प्रेजेंट कोई प्राइम मिनिस्टर है नहीं, तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन बने, सेनेटर यानी अनवरुल हक ककार, ये याद रखिएगा आप नाम। उसके बाद हुन सेन जो अभी रिज़ाइन दिए थे PM फ्रॉम द पोस्ट ऑफ PM ऑफ कैम्बोडिया बिकॉज ही मेक वे ऑफ हिज सन हुन मैनेट। जो हुन मैनेट जो इन्हीं का बेटा है वो अब बन गया है कंबोडिया का नया प्राइम मिनिस्टर। अब जब कंबोडिया का बात आता है तो कंबोडिया का कैपिटल आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछता है। तो इसका कैपिटल है फेनोम पेन। नाम बहुत ही खूबसूरत है तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, फेनोम पेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉक्सकॉन, एक कंपनी है, उसके फाउंडर है गैरी टेरीगाओ। ये अनाउंस किया इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंशियल रन, यानी कि ये जो ताइवान में जो अभी इलेक्शन होने वाला है उसमें प्रेसिडेंट के पोस्ट पे ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये कंटेस्ट करेंगे यानी इलेक्शन में उठेंगे ये। उसके बाद थर्मन शनमुगारत्नम एन इंडियन ओरिजिन लीडर हैज़ क्वालिफाइड फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ सिंगापुर, ठीक है। तो ये जो है इंडियन ओरिजिन है ये, और ये सिंगापुर का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा उसमें ये जो है इलेक्शन पे कंटेस्ट करेंगे। तो ये था हम लोग का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट इन द वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया हैज़ अनवील्ड इट्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस एट बेंगलुरु। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इंडिया कहाँ स्टार्ट किया, तो इंडिया ने स्टार्ट किया ये बेंगलुरु में। उसके बाद गोवा हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू ऑफर फ्री इन विट्रियो फर्टिलाइजर IVF ट्रीटमेंट। ये एक टेक्निक है जो कपल्स जो है नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो ये एक आर्टिफिशियल तरीके से फीमेल का एग्स लेकर और उसमें स्पर्म को मिलाकर टेस्ट ट्यूब में लोग रखते हैं आर्टिफिशियली, और उसके बाद फिर वीमेन का वोम्ब में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उनको जो है चाइल्ड होता है फिर, ठीक है। तो जो चाइल्डलेस कपल है उसके लिए एक अच्छा ये एक इनोवेशन है टू हैव चाइल्ड, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कौन सा स्टेट ने IVF ट्रीटमेंट को फ्री किया है, तो गोवा ने इसको फ्री कर दिया। उसके बाद देखिए इंडियाज़ पोस्ट ऑफिस नियर LOC में इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस जो है सेटअप किया गया है। अब आपसे पूछेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया है, तो आपको याद रखना है कपवारा डिस्ट्रिक्ट में। ये एग्ज़ाम में आएगा, मतलब आ सकता है, चांसेस है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए बेंगलुरु हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम। ये वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम ये बना था 2012 में, टेकिन 8 सिटीज़ एट दैट टाइम, 8 सिटी ही था उसमें, ठीक है, 8 वर्ल्ड का सिटीज़ था। अभी इस लिस्ट में 39 सिटीज़ है, जिसमें बेंगलुरु जो है इंडिया का पहला सिटी है जो इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए केरल इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट AI स्कूल। अब AI स्कूल भी सेटअप हो गया है। कहाँ पर हुआ है, केरल के राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम में, वहाँ पर हुआ है। स्कूल का नाम है संथिगिरी विद्या भवन। अब देखिए वहाँ पर AI यानी मशीन लर्निंग होगा, यानी मशीन जो है पढ़ाएगा। अब मशीन पढ़ाएगा, ये बात जहाँ आता होगा जहन में, तो ये सवाल आपका जहन में आता होगा कि क्या वहाँ पर ह्यूमन टीचर नहीं रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ह्यूमन टीचर को असिस्ट करने के लिए ये AI टीचर्स लोग को लाया गया यहाँ पर। तो देखिए AI जो है अभी इसका AI का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और AI का फ्यूचर ब्राइट होने की वजह से हम लोग का फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा डार्क होने वाला है। आने वाले 15-20
सालों में हम लोग बोल सकते हैं कि जॉब का जो अभी क्रिएशन चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और भी बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जगह पे जो है एआई जो है काम करना स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है बहुत जगह पे, और बहुत जगह पे आ भी जाएगा। तो इस वजह से जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम क्रैक कीजिए और एक जॉब निकाल लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रैंकिंग का। तो इंदौर जो है उसको डिक्लेयर किया गया बेस्ट सिटी मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट और इंदौर को बेस्ट सिटीज़। अब किस में? स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड में 2022 का जो स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड आया उसमें जो है आप देखिएगा सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, अर्बन इन्वायरमेंट, इंदौर में सब चीज़ अच्छा है। तो इसके बेसिस पर रैंकिंग किया गया, तो इंदौर जो है टॉप मोस्ट सिटी का अवार्ड इसको मिला है। उसके बाद इंडिया रैंक 6 इन इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स। ये जो है रेजिलेंस इंडेक्स का बात कर रहे हैं तो ये साउथ का बात हो रहा है, ठीक है, साउथ एशियन रीजन का बात हो रहा है, जिसमें 1 नंबर का रैंकिंग है भूटान का, ठीक है। तो भूटान 1 नंबर पे है, इंडिया 6 नंबर पे। अब किसके बेसिस पे ये रैंकिंग किया गया? ये रैंकिंग किया गया है सिक्योरिटी के बेसिस पे, यानी जहाँ पर इंटरनेट कितना ज़्यादा सिक्योर है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और ऑब्वियसली द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद देखिए इंदौर हैज़ गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द पॉपुलेशन अबव 10 lakhs कैटेगरी ऑफ क्लीन एयर सर्वे। ये 2023 का जो क्लीन एयर सर्वे हुआ है तो इंदौर जो है उसमें टॉप प्लेस पे आया। कौन सा सिटीज़ में? जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट पेज का करंट अफेयर्स। अब फर्स्ट पेज में आपको कहीं पर भी डाउट हुआ अगर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, आपका क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। और ये हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा फर्स्ट पेज के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हम सेकेंड पेज, थर्ड पेज ऐसा करके 6 पेजेस है, तो उसके बारे में 6 पेजेस जो हम लोग पूरा शेयर करेंगे, वीडियो बनाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।